2002 की वोटर लिस्ट में आपका नाम है तो ठीक है। 1987 के बाद में अगर आपका जन्म हुआ है तो 10वीं का मार्कशीट चाहिए, मूल निवास चाहिए, ओबीसी का सर्टिफिकेट चाहिए। आपका वोटर आईडी कार्ड नहीं बनेगा, आपका आधार कार्ड नहीं बनेगा, आपका राशन, जिससे सैकड़ों सालों से जिस राशन कार्ड से चीनी, चावल, गेहूं लेकर के गरीब ने पेट भरा है, वो आज इनके पास में नहीं है। जिससे हमारा बैंक अकाउंट संचालित होता है, हमारी प्रॉपर्टी का डाटा संचालित होता है, वो आधार कार्ड इनके लिए जरूरी है। यानी जहां बीजेपी का वोट बैंक ज्यादा है वहां कोई नाम नहीं कटेंगे, बल्कि ऐड होंगे फर्जी नाम। और जहां कांग्रेस का वोट बैंक है वहां पर मैं बिहार का एक उदाहरण देना चाहता हूं कि जहां बीजेपी थी ज्यादा जिन बूथों में, वहां पर 2% कटे, एक एग्जाम्पल है। और जहां कांग्रेस के ज्यादा वोट थे वहां 9% बढ़े। तो 7% तो किसी को लाने की, करने की, हाथ जोड़ने की जरूरत ही नहीं है इनको। इनके तो वो SIR से ही आ गए। अब इसके अलावा फिर 2-4% ये हिंदू मुस्लिम कर लेते हैं तो उससे आ जाते हैं। तो आप बताइए, फिर कोई न कोई भिड़का ले आएंगे, कोई न कोई राष्ट्र प्रेम की, राष्ट्रवादी और राष्ट्रद्रोही का इस तरीके का पाखंड ले आएंगे और ला करके और वोट चुरा लेंगे। तो फिर लोकतंत्र कहाँ बचेगा? राजस्थान में डर है इस तरह? नहीं, डर की बात नहीं है, मुकाबला करेंगे, इनके बसीड़ बुला देंगे, इनको करने नहीं देंगे। लेकिन ये कर रहे हैं, मैं ये कह रहा हूं, ये कर रहे हैं। हमने पूरी SIR की, हमारी पार्टी का जो स्टैंड है वही हमारा स्टैंड है कि हम विरोध कर रहे हैं। फिर भी हम पूरे मुस्तैद है, कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता एक भी जायज वोट इनको नहीं काटने देंगे, चाहे कुछ भी करना पड़े। मुस्लिम समाज जो है का क्या मुद्दा है इसमें? PCC की तरफ से नहीं, क्यों? मैंने तो नहीं सुना। मेरी PCC का घेराव क्यों करेगा कोई आदमी? अरे यार, नियुक्ति NSUI की हुई है, यूथ कांग्रेस की होती है या PCC की होती है, जिसकी नियुक्ति होती है उससे बात कर ले। बात संवाद से होता है, कांग्रेस में संवाद से बातें होती है। अगर कहीं कोई बात है तो वो उनके प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात कर लेंगे। तो बारिश तेज हुई थी तो मुख्यमंत्री वो तो भाई है ना, दौसा में बने थे ना चुनाव में। और फिर किरोड़ी जी ने कहा था कि मेरे भाई ने पीठ में पूरा छुरा घोंप दिया। अब वो कौन सा भाईचारा वापिस पनपा है, उत्पन्न हुआ है, उपजा है, वो तो वो बताएंगे। हमें ज्यादा रोजाना ये करने की जरूरत नहीं है। हम तो ये कहते हैं कि प्रदेश के लिए आप क्या कर रहे हो। किरोड़ी जी तो कल वहां फतेहपुर में ये भी कह रहे थे कि सारे के सारे लोग भ्रष्टाचार करने के लिए राजनीति में आ रहे हैं, तो उनको तो कम से कम उससे दूर हो जाना चाहिए, उस राजनीति से, जब सारे ही लोग ऐसे हैं। और यहां तक कह गए वो, तो मैं तो उनकी दाद दूंगा साहस की कि मोदी और अमित शाह के जमाने में वो इतना सत्य कैसे बोल गए कि मेरे सीनियर लीडर बात नहीं मानते हैं, और ये भी कह गए कि मेरे को गलत कामों की सिफारिश करते हैं मेरे सीनियर लीडर, और मुझे मजबूरन माननी पड़ती है। तो इतना सच कहने की कोई अगर साहस जुटा सकता है तो वो तो बहुत ऊपर का आदमी है। अब वो ऊपर का आदमी इस दलदल में, कीचड़ में क्या कर रहा है, मेरे तो समझ से परे है। शिबू सोरेन का जो पूर्व झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, उनका निधन हुआ, बहुत ही दुखद घटना है। उनका बहुत बड़ा संघर्ष का इतिहास है। जिस प्रकार से उन्होंने झारखंड का निर्माण किया और ऊंचाइयों पे लेकर के गए, उनको सत नमन है और श्रद्धांजलि है। इस दुख की घड़ी में पूरे परिवार, मुख्यमंत्री जी और उनका परिवार, हेमंत सोरेन जी वगैरह को, सबको मैं तो ईश्वर से यही कामना करता हूं कि उनको इसे दुख सहन करने की क्षमता प्रदान करे और ईश्वर सोरेन साहब को अपने चरणों में स्थान दे। सर, आपने एक सवाल उठाया, क्या बताऊं उसके लिए। भगवान उनको लंबी उम्र दे, इसी तरीके से वो शिक्षा मंत्री बने रहें, इसी तरीके से चलते रहें, तो हमारी 3/4 मेजोरिटी आने वाले समय में कोई रोक नहीं सकता कांग्रेस की। सर, मेरा एक सवाल था, आमजन अपनी समस्याओं को लेकर दफ्तरों में जाता है, वहाँ पे राजकार्य में बाधा करने का एक जो डर और भय पैदा किया जाता है अपनी आवाज को दबाने का, सबसे शानदार सवाल है।
ये और तेजी के साथ होगा। सोशल मीडिया पे कोई अगर सरकार के खिलाफ या किसी भ्रष्टाचार का ट्वीट कर दे तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उसको जेल में, अगर कोई थोड़ा सा बीजेपी के खिलाफ बोल दे तो उसके घर ईडी आ जाएगी, इनकम टैक्स आ जाएगा, पुलिस वाले पकड़ के ले जाएंगे, डंडे मारेंगे, हवालात में कर देंगे, झूठा केस लगा देंगे। यही तो चल रहा है ना भाई साहब, इसीलिए तानाशाही कह रहे हैं ना। लेकिन जो ये भ्रष्टाचार का दलदल चल रहा है, यहाँ पर एक बाढ़ आई हुई है राजस्थान के अंदर, जो पहले अभियोजन स्वीकृति एसीबी के द्वारा दे दी जाती थी, लेकिन अभी लंबे समय में कांग्रेस सरकार भी आई, बीजेपी सरकार भी आई, लेकिन वो जो की तो एक भ्रष्टाचारी को पकड़वाने क्या कर सकते हैं? ये जो पर्ची से बने हैं, ये सरकार पर्ची से बनी और उसकी भाषण की पर्ची लीक हो रही है, तो आप क्या उम्मीद करते हो कि ये अभियोजन स्वीकृति, समझते तो है क्या अभियोजन क्या होता है? केस चलाने की। हाँ, आप तो समझते हो, मैं भी समझता हूँ, मैंने 19 साल वकालत की है, लेकिन जिनको देनी है, जिनको देनी है उनको पूछो क्या होती है ये। लेकिन मैं प्रयास तो कर रहा हूँ। नहीं, प्रयास करिए, मैं आपके साथ। लेकिन मैं ये धरातल पर देख रहा हूँ, फिर स्मार्ट मीटर की जो योजना आई है, घरों में जबरदस्ती लगाए जा रहे हैं स्मार्ट मीटर, और जहाँ घर के मौजूदगी में कोई भी नहीं है उसके बाद फिर भी मीटर लगा दिए जा रहे हैं। तो भाई साहब, ये पैसा ऐंठने का काम कर रहे हैं, जनता की रिलीफ के लिए पैसा जारी कहाँ कर रहे हैं? जो हमारी सरकार के समय जितने काम स्वीकृत होके शुरू हो गए थे, पूरे हो गए या अधूरे हैं, एक ठेकेदार को पैसा नहीं मिल रहा है, न शिक्षा विभाग में मिल रहा है। आपको एक नमूना बताता हूं शिक्षा विभाग का। 40% पैसा अगर जनता इकट्ठा करके और जमा कराती है तो उसको 60% पैसा सरकार देती है। 1.5 साल हो गए पैसे जमा कराए, 1 रुपया नहीं दिया उनको। ये कुछ कर नहीं रहे हैं। अरे अब तो कुछ कहना ही नहीं मुझे। आज की तो ये प्रेस से चर्चा इसी बात पे खत्म हो जानी चाहिए कि पर्ची से बनी सरकार की भाषण की पर्ची लीक होने लग गई, और इससे ये साबित हो गया कि ये जितना भी भाषण दे रहे हैं वो लिखा पढ़ी का भाषण है, अपने विवेक का भाषण नहीं है। ये हमारे प्रदेश का दुर्भाग्य है। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।